नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे। वहीं गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग है। बता दें कि 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को गुजरात में मतदान होने हैं, जिनमें गुजरात के 33 जिलों में विधानसभा की कुल 182 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसके प्रचार के लिए कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। साथ ही साथ इस दौरान कई जनसभाएं करने वाले हैं। बता दें कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार करेंगे। कल से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग है, जिनमें 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ गुजरात के 33 जिलों के 182 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। कंचन हमारे साथ इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। कंचन, कल से 3 दिवसीय अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा रहने वाला है। किस तरीके की तैयारियां है, कहां चुनावी हुंकार भरी जाएगी, क्या कुछ और जानकारी कंचन? ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो लगातार गुजरात में बढ़ती चली जा रही है। चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुजरात के दौरे करके वहां पे रैली जनसभा को लेकर के बात की जाए, या फिर राघव चड्ढा जिन्हें गुजरात का चाहे प्रभारी बनाए उनके द्वारा वहां पे आयोजन करने की बात की जाए। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आप संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात में पहुंचते हैं और इसके पहले भी वो कई बार गुजरात के दौरे पर गए हैं, रोड शो किया, उन्होंने रैली की है, जनसभाएं की। और अब 26 नवंबर यानी कल से लेकर 3 दिन यानी 26, 27, 28 3 दिन के गुजरात के दौरे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। कल सुबह वो गुजरात पहुंच जाएंगे और ऐसे में गुजरात में उनकी कई अलग अलग जगहों पर जनसभाएं हैं, रैली हैं। जो विधानसभा के प्रत्याशी, जो एमएलए के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, उनको लेके वो रोड शो करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गुजरात में 8 से 10 लगभग जनसभाएं होंगी और 8 से 10 लगभग वहां पे वो रोड शो करेंगे। और अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी गुजरात के दौरे पर रहेंगे और लगातार गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करेंगे। विकल्प के रूप में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को चुने, ये संदेश गुजरात की हर जनता तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता में आना चाह रही है और सत्ता में आने के लिए ही लगातार गुजरात का दौरा कर रही है। जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से 27 साल से बीजेपी गुजरात में काबिज है और साथ ही साथ ये इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी काफी रेडी होकर काफी चुनाव को लेकर अपने आप को सजग दिखा रही है। तो ऐसे में पंजाब के तर्ज पर जो भी घोषणाएं सीएम अरविंद केजरीवाल ने की थी, क्या उनका असर अभी गुजरात में दिख रहा है? चाहे बिजली को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, या तमाम उन्होंने जो भी वादे किए हैं। जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दिल्ली में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो या पानी हो या राशन हो, हर किसी को जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मिल रहा है, वो भी मुफ्त मिल रहा है। महिलाओं का चाहे यातायात क्यों ना उसमें शामिल कर लिया जाए। ऐसे में पंजाब में जब सरकार बननी थी तो जो वादे पंजाब सरकार में बनने के समय किए थे आम आदमी पार्टी ने, उन वादों को धरातल पर उतारा है। लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, लोगों को फ्री मिल रही है। बेहतर स्वास्थ्य देने की बात की गई थी, तो स्वास्थ्य को लेकर काम पंजाब में किया जा रहा है। पॉल्यूशन को लेकर काम पंजाब में किया जाए, तो इसी तर्ज को लेकर के गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने जो बिजली मुफ्त देने की बात कही है, शिक्षा बेहतर करने की बात कही है, महिलाओं के यातायात को मुफ्त करने की बात कही, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात की जनता भी विकल्प चाहती है। गुजरात की जनता भी हर महीने अपना 10 से 15,000 रुपए बचाना चाहती है और इसी के लिए आम आदमी पार्टी को चुनना चाहती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो धरातल पर करके दिखाती है। ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में किया जा रहा है और गुजरात में भी होगा। लेकिन अगर गुजरात में आम जनता को लेकर के बातें की जाए तो वहां की जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि बदलाव के रूप में, विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। व्यापारी वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है, महिलाओं ने, जो महिला मतदाता हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है कि इतनी बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच में एक आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार है जो हर महीने 12 से 15,000 रुपए हमारी बचत करा सकती है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के इन वादों का असर पूरी तरीके से गुजरात में देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जब तक मतदान ना हो जाए तब तक तस्वीर स्पष्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, विकल्प है, समाधान है, तो आम आदमी पार्टी का विस्तार तो निश्चित होना है। बिल्कुल कंचन, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे और भी अधिक जानकारियां लेंगे।
तो वही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की है और साथ ही साथ केजरीवाल को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने पर बात हुई है। बता दें कि केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया है। केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मनोज तिवारी की भाषा धमकी वाली है, मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मनोज तिवारी को कैसे पता चला कोई हमला कर सकता है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल की हत्या की धमकी दी है। ये तमाम बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से दिए गए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मनोज तिवारी के बयान की जांच की जाए। मनोज तिवारी के बयान की पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, जहां डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी के बयान धमकी वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मनोज तिवारी को आखिर कैसे पता चला कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर एलजी ने भी संज्ञान लिया। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं मनोज तिवारी का, जिन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री और जेल में बलात्कारी से दोस्ती और समाज में प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता जनता में गुस्से में है। बता दें कि इनके एमएलए पिटे भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा नहीं हो, इसका ध्यान है। और तो ये ट्वीट करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया है कि मनोज तिवारी की जो भाषा है वो धमकी वाली है। और इस पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी मामले में संज्ञान लिया है और साथ ही साथ दिल्ली कमिश्नर से सुरक्षा की मांग को लेकर बात की है। षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। कंचन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, पिछले कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं और तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे में हत्या को लेकर ये जो आरोप लगाया, कहीं ना कहीं ये मामला बेहद संगीन होता जा रहा है। जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान बीजेपी के सांसद और लोकप्रिय
गायक मनोज तिवारी ने एक बयान दिया, वो भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा और उनकी जान को लेकर के। ऐसे में लगातार जो है वो सियासत तेज हो रही है और इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया है कि मनोज तिवारी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर मैं एलजी से भी मांग करता हूँ, इसको लेकर मैं पुलिस प्रशासन से भी मांग करता हूँ, क्योंकि आखिर वो होते कौन इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट करने वाले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है या नहीं है। और जिस तरीके से धमकी भरी बातें कही जाती हैं, एक टीवी चैनल के माध्यम से कही जाती है कि गुंडों के द्वारा उनको मरवाया जाएगा, XYZ करके चीजें जो कही जाती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से गलत है। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसके लिए मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार भी करना चाहिए। ऐसी मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि इसके पलटवार में आखिर बीजेपी क्या कुछ करती है, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इनकी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, ये लगातार भ्रष्टाचार करते हैं, इनके मंत्रियों को, पूरे भ्रष्ट मंत्रियों को पद से नहीं हटाया जाता, ये लगातार टिकट लेते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, गुलाब सिंह का नाम लेकर के सामने आ जाए कि जनता इनको नकार या जो भी चीजें हों। लेकिन इतना इन सबके बीच में एक बात तो स्पष्ट है कि किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से जान से मारने की धमकी देने की बातें करना, गुंडे मवालियों को इसमें शामिल करके लेकर के आना, ये पूरी तरीके से अशोभनीय और इसको लेकर के जांच होनी चाहिए। ये मांग लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। जी बिल्कुल, जब कोई इंसान या तो कोई अगर पार्टी के विधायक की अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसा अगर कोई बयान देता है तो जाहिर सी बात है संवैधानिक पद पर ये बेहद गलत हो जाता है। साथ ही साथ एक पार्टी की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, ऐसे में ये बयान देना तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की या फिर कह ले कि जनता के बीच में बीजेपी को लेकर छवि तो खराब होती हुई बिल्कुल दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे आरोप प्रत्यारोप को अगर साइड कर दिया जाए तो ये बेहद सोचने वाली बात है। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि मनोज तिवारी भी अपने आप में एक बहुत जाने माने सांसद, जाने माने कलाकार, जाने माने गायक हैं और उनकी जो छवि है वो पूरे देश में एक अलग तरीके की बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी मनोज तिवारी की तरफ से की गई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी एक अलग ही लोकप्रियता है, जहाँ पे वो जनसभा या रैली रोड शो करते हैं, वहाँ का जन सैलाब अपने आप में दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल की क्या कुछ लोकप्रियता है और किस तरीके से उनका लगातार विस्तार हो रहा है। लेकिन इस तरीके की भाषा का प्रयोग करने से जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी जो छवि, इस पर तो उसका खास असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम राजनीति की तरफ की ओर देखें तो आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन लगभग 12:30 बजे दिल्ली चुनाव आयोग पहुंच रहा है। वहां पे पहुंच के वो उम्मीद जताई जाए, जो खबर मिल रही कि मनोज तिवारी के खिलाफ वहां पे जांच के आदेश देने की बात करेगा, चुनाव आयोग से मुलाकात कर रहा है आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन, क्योंकि चुनाव में बीजेपी हार के डर से, जैसा आम आदमी पार्टी का कहना है, गुजरात हो या दिल्ली में हार के डर से बीजेपी इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। और अगर कुछ भी ऐसी घटना अरविंद केजरीवाल के साथ घटती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को, भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगी। लेकिन कुछ ऐसी आगे की बयानबाजी ना हो, मनोज तिवारी के खिलाफ सख्त से सख्त जांच हो, इसको लेके आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग भी पहुंचने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं आगे बढ़ेंगे, श्रद्धा मजर केस को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि आरोपी आफ्ताब ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। बता दें कि हिंदी में सवालों पूछे गए थे, जिसे लेकर आफ्ताब ने अंग्रेजी में जवाब दिए। कुछ सवालों का टोल मटोल करते हुए आरोपी आफ्ताब ने जवाब दिए हैं। कुछ सवालों को लेकर आफ्ताब ने बोला है कि मुझे अभी कुछ अब याद नहीं है। वहीं पॉलीग्राफी टेस्ट के पहले दिन की कई जानकारियां सामने आई है, जिसमें आरोपी आफ्ताब ने फिल्म देखने के सवाल पर कहा है कि हाँ, दृश्यम फिल्म देखी है और दृश्यम 2 भी आ गई है। तो देखिए, हर दिन कोई ना कोई पहलू श्रद्धा मजर केस को लेकर सामने आ रहा है और दिन प्रतिदिन जो बयान सामने आ रहे हैं, जो चीजें और तथ्य सामने आ रही है, उससे ये केस अपने आप में उलझता ही जा रहा है। दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। दीपक, जिस तरीके से हर रोज कुछ नए तथ्य सामने आ रहे, कुछ नई जानकारी सामने आ रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुलझने के बजाय ये मामला और ज्यादा उलझता हुआ जा रहा है। दीपक बता दें, जिस तरह से श्रद्धा से पूछताछ चल रही है, श्रद्धा हत्या मामले में जिस तरह से आफ्ताब से पूछताछ चल रही है, कल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है रोहनी में किया गया। वहां पर उसने कई सवालों के जवाब जो है ढंग से नहीं दिए, यहाँ तक की तबियत खराब का जो है उसने बात कही, जिसकी वजह से जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है कि आज दोबारा जो है उसको कंटिन्यू किया जाए अगर उसकी तबियत ठीक रहती है तो। लेकिन जिस तरह से लगातार आफ्ताब अपने बयान बदल रहा है, और उसके बाद अब मैं आपको एक खास जानकारी और दे दी, उसके कुछ दोस्त हैं जिनसे कल साकेत कोर्ट में जिनके बयान दर्ज कराए गए हैं, 164 के बयान दर्ज हुए हैं, उन्होंने दोस्तों ने भी बताया कि ये लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, उसको जान से मारने की धमकी देता था। अब इस मामले के तार जो है वो बेंगलुरु से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। वहाँ एक दोस्त है आफ्ताब का
जिसको जो दिल्ली पुलिस नोटिस देके दिल्ली बुला सकती है पूछताछ के लिए, क्योंकि उसको भी काफी हद तक जो जानकारी इस मामले में है, इसलिए या तो दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंचेगी बेंगलुरु में, या उसको दिल्ली में बुलाकर उसके लिए पूछताछ की जा सकती है। जी दीपक, जैसा कि आप जानकारी दे रहे कि बेंगलुरु से भी इस पूरे हत्याकांड की तार जुड़ती हुई नजर आ रही, तो ऐसे में एक खबर बीते दिनों ये भी आई थी कि 2020 में ही श्रद्धा ने आफ्ताब के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाया था, जिसमें पहले ही उसने अपनी हत्या की आशंका जता दी थी। तो ऐसे में जो चीजें, जो पॉलीग्राफी टेस्ट के सामने जो ये बातें निकलकर सामने आई, उससे अभी तक क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी इस मामले में जानकारी दी थी कि श्रद्धा ने जो है 2020 में एक FIR दर्ज कराई थी। बिल्कुल दीपक, अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारियों के लिए।